Hello guys, today we are going to do our 10th class poem, The Ball Poem. Let us begin. In the ball poem, reality of life is described. Everyone has to face one day. जो हमारी बॉल पोएम है उसके अंदर जीवन की सच्चाई बताई गई है जिसे कभी ना कोई इंसान किसी ना किसी दिन फेस करता है। और इसके राइटर कौन है? जो हमारे पोएट हैं वो हैं जॉन बैरीमैन। जॉन बैरीमैन इज एन अमेरिकन पोएट known for her sequence 385 poems and won Pulitzer Prize for Dream Songs. What is the boy now who has lost his ball? What? What is to he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. What is the boy now? यहाँ पर इसका मतलब यह है कि वो बच्चा अब क्या कर रहा है। कौन सा बच्चा? Who has lost his ball? जिसने अपनी बॉल गुमा दी है या जिसकी बॉल गुम हो गई है। What is he to do? अब वह क्या करेगा? I saw it go. पोएट क्या कहते हैं? I saw it go. मैंने उसे देखा। Merrily bouncing. जब वो बाउंस कर रहा था बॉल को, बाउंस करना क्या होता है? जंपिंग। मैरिली खुशी से, डाउन द स्ट्रीट गली के अंदर से, एंड देन और फिर मैरिली ओवर, उसकी खुशी क्या है? खत्म हो गई। कहाँ खत्म हो गई और क्यों खत्म हो गई? देयर इट इज इन द वाटर, क्योंकि जो उसकी बॉल थी वो कहाँ चली गई? वाटर में। वाटर हार्बर, जहाँ पर जिस बंदरगाह के पास वो खेल रहा था उसके अंदर उसकी वो जो प्यारी सी बॉल थी वो है पानी में चली गई। और पानी में जाने के कारण जो इतना ज़्यादा खुश था अब उसकी खुशी खत्म हो गई। इस टेंजा के अंदर पोएट क्या क्या बातें कर रहे हैं? पोएट टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। ही वॉज वेरी हैप्पी when he was playing with his ball, but the ball skipped from his hand and went into nearby harbor. So जो उसकी खुशी थी मैरिली ओवर, वो खुशी अब खत्म हो गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर पोल्स। ये बात कहने का कोई फायदा नहीं। नो यूज टू से कोई फायदा नहीं कि और भी तो बहुत सारी बॉल हैं। बिकॉज वो जो उसकी एक सिंगल बॉल जो गुम हो गई है वो सेम बॉल अब उसे वापस नहीं मिलने वाली। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, और एक ऐसा दुख जिसे जिसने उसे घेर लिया है। फिक्सिस द बॉय, उस लड़के को घेर लिया है उस दुख ने। और दुख यहाँ पर उसको क्या है कि जो उसकी बॉल जिससे वो इतनी खुशी से खेल रहा था अब वो बॉल पानी में चली गई। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो बिल्कुल स्थिर हो गया है। ट्रैम्बलिंग, कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, नीचे की तरफ घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। यंग डेज, जो उसकी यादें हैं, जो उसके खुशी के पल थे उस बॉल के साथ, वो कहाँ चले गए? हार्बर में, पोर्ट में, पानी में। क्यों चले गए? हिज बॉल वेंट, क्योंकि वहां पर उसकी बॉल चली गई है। बॉय इज फीलिंग वेरी सैड। He has many other balls, but not the same ball. The ball which has now gone into water reminds him of sweet memories of young days. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. अब मैं उसको चाहे कितना भी समझाऊं, किस बारे में? उस बॉल के बारे में। अ डाइम, अ करेंसी, ना के बराबर पैसे। अनदर बॉल, की जो दूसरी बॉल है वो बिल्कुल कम पैसों की है। बट इज वर्थलेस, अब उसके लिए वो किसी काम की नहीं है क्योंकि उसे अपनी बॉल याद आ रही है। नाउ, अब ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी,
उसने अपने जीवन की पहली जिम्मेदारी को समझा है, और जिम्मेदारी यहाँ पर क्या है? कुछ भी खोने की जिम्मेदारी। In a world of possessions, people will take balls, balls will be lost always, little boy. आज उसने क्या सीखा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज थिंग्स। जो उसकी खुद की चीज़ें हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसकी जिम्मेदारी लेना। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स मेटलिस्टिक वर्ल्ड, जो हमारा भौतिक जीवन है। पीपल विल टेक बॉल्स, बहुत सारी बॉल्स, यानी कि बहुत सारी, हम ये भी कह सकते हैं कि बिलोंगिंग्स, जो हमारी बहुत हमारे से रिलेटिव होती हैं चीज़ें, balls will be lost always, वो गुम होती रहती हैं little boy, and no one buys a ball back। और जो चीज़ हमारे जीवन से एक बार चली जाती है, चाहे वो एक छोटी सी बॉल ही क्यों ना हो, हम उसे किसी भी कीमत पर खरीद नहीं सकते। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा जो है वो हमें भौतिकवाद की तो बहुत सारी चीज़ें दिला देगा, लेकिन जो चीज़ हमारी गुम हो गई, लॉस्ट हो गई, उसे हम किसी भी कीमत पर नहीं ला सकते। ही इज लर्निंग, हु इज ही? द बॉय, बॉय इज लर्निंग, विल बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज। डिस्परेट आईज, उदास आंखों से लड़का सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज ऑफ लॉस, जो उसने खो दिया। हाउ टू स्टैंड अप, किस प्रकार अब वह खड़ा होगा। आज जो लड़का है वो सीख रहा है हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द सेंस ऑफ लॉस्ट थिंग्स, नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। आज वो सारी चीज़ें सीख रहा है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है, जो किसी न किसी समय हर एक इंसान ने सीखी होंगी या सीखेगा, उसे सीखनी चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डीज हाउ टू स्टैंड अप। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को समझकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ज़्यादा टाइम भी लगा देते हैं। एवरीवन हैज़ टू लर्न इन हिज लाइफ, हर इंसान को सीखना पड़ता है। द हार्श ट्रूथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ऑड मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ that everyone has to bear. If you like this video, please subscribe to my channel, like the video, share the video, and also comment on it. Thank you.